दोस्तों, महिलाओं में ना हर महीने वो कठिन दिन आते हैं जब उन्हें मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ देयर, ठीक है। मोस्टली दे आर नॉर्मल, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ऐसे केसेस रहते हैं जहां तकलीफ दे रहते हैं। मेंसेस पीरियड्स में बहुत दर्द रहता है, बहुत भयानक दर्द रहता है, क्रैम्प्स उठते हैं, मरोड़ उठते हैं, कई ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो कि बर्दाश्त नहीं हो पाते। दे आर इनटॉलरेबल एक्चुअली। तो इसको हम कहेंगे पेनफुल मेंसेस, वी कैन कॉल इट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, और मेडिकल टर्म इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। लास्ट रिक्वेस्ट केम वाज दैट ऑफ डिस्मेनोरिया। लॉट ऑफ थैंक्स मैम, आपने ये सवाल पूछा, ये अपनी रिक्वेस्ट और सजेशन भेजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है। विल टॉक अबाउट डिस्मेनोरिया, विल टॉक अबाउट पेनफुल मेंसेस, पीरियड्स के दौरान जो दर्द रहता है उसकी बात करेंगे, उसका हल ढूंढेंगे इन होम्योपैथी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेरा एक पर्सनल जैसे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखिए, मेंस्ट्रुएशन इज नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल प्रक्रिया रहती है कुदरत की, लेकिन यू माइट गेट क्रैम्प्स, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, मरोड़ उठ सकते हैं, पेनफुल रह सकते हैं मेंसेस, ठीक है। बट वाई हाइड देम, उसको क्यों सहें, वाई सफ़र साइलेंटली। मेरा ये कहना है कि हमारे पास इसका हल है। कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन न्यूली वेड गर्ल्स जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, या उन बच्चियों को जिन्हें अभी मेंसेस स्टार्ट ही हुए हैं, प्यूबर्टी एज, तो वो अंदर अंदर सहती हैं, दे डोंट टॉक। नो, ऐसा नहीं, यू शुड टॉक, बात करें, शेयर करें, अपनी तकलीफ बताएं अपने बड़ों को, और इसका हल है हमारे पास, उसको अपनाएं। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। आइए बात करते हैं दोस्तों डिस्मेनोरिया की, पेनफुल मेंसेस क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसका क्या हल है। तो हम किसे कहते हैं डिस्मेनोरिया? वी गॉट एन आइडिया, सिवियर एंड फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स एंड पेन ड्यूरिंग द मेंसेस। बहुत भयानक मरोड़ उठते हैं बेली में, पेट में, लोअर एब्डोमेन रीजन में, यूट्राइन रीजन में कह लें, और साथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और कब होगा ये? पीरियड्स के दौरान। दैट वी कॉल डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पेनफुल मेंसेस। इसमें भी ना विल टॉक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हम सबको इसकी समझ होनी ज़रूरी है, स्पेशली द गर्ल्स हु हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट मेंसेस, जिन्हें अभी नया अभी शुरू हुए हैं मेंसेस आने, तो दे शुड नो, इसकी समझ होनी ज़रूरी है। देखिए, वी कॉल इट प्राइमरी डिस्मेनोरिया। जैसे अभी प्यूबर्टी में बच्ची को, जैसे व्हेन दे रीच द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स तकरीबन मेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो शुरुआती मेंसेस में अगर ऐसे दर्द रहे, मरोड़ उठे, क्रैम्प्स उठे ड्यूरिंग में पीरियड्स, इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहेंगे। ये तकरीबन रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन इसकी सिवियरिटी कम हो जाती है समय के साथ। वी कॉल इट प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसे कहेंगे? सेकेंडरी, ये लेटर स्टेज इन लाइफ हो सकती है, और इसका कारण रहता है अंडरलाइंग सम डिजीज, अंदर कोई ऑलरेडी दिक्कत है महिला में, फॉर एग्जाम्पल सम अदर डिजीज, कोई और बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत मेजर कारण रहता है, बहुत प्रमुख कारण है जिस वजह से क्रैम्प्स उठते हैं, जिस वजह से डिस्मेनोरिया हो सकता है। देन एडिनोमायोसिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, आगे बात करेंगे कारणों की, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। सो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रहता है। आइए दोस्तों, साइन एंड सिम्टम्स देखें, लक्षणों की बात करते हैं। जो बहुत ही प्रमुख लक्षण है वो आपके सामने रखता हूं। द वेरी फर्स्ट वन इज लाइक एकिंग पेन इन द बेली, स्टमक एरिया में, पेट में, इन द लोअर रीजन बहुत ज्यादा भयानक दर्द रहेगा, कई बार सिवियर बहुत हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, मरोड़ उठते हैं, राइट। द वेरी फर्स्ट बहुत कॉमन सिम्टम। सेकेंडली, प्रेशर फेल्ट इन द स्टमक, बेली एरिया में ना, पेट में वजन पड़ रहा है, जैसे नीचे को भार पड़ रहा है, नीचे को वजन पड़ रहा है, दिस इज अगेन वेरी कॉमन सिम्टम। और तीसरा सिम्टम है दोस्तों, दर्द रहता है, पेन इन द रीजन ऑफ हिप्स और लो बैक एरिया में, एंड इन द इनर थाइज। ये तीन जगह हैं जहां बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती है महिला ड्यूरिंग मेंसेस। और अगर सिवियर क्रैम्प्स पड़ रहे हैं ना, अगर सिवियर डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स और रहेंगे। एंड देयर इज अपसेट स्टमक, द स्टमक गोज अपसेट, पेट खराब हो जाता है, उल्टियां भी आ सकती हैं, लूज मोशंस भी आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है पेशेंट को। आइए कारण जाने, क्यों होता है डिस्मेनोरिया, क्यों होते हैं पेनफुल मेंसेस। कॉजेज में देखते हैं दोस्तों, प्रमुख कारण क्या रहता है। अगर जैसे बात करें फॉर एग्जांपल प्राइमरी डिस्मेनोरिया की, जैसे शुरुआती ही अभी मेंसेस शुरू हुए हैं बच्चे को और
डिस्मेनोरिया हो गया, पेनफुल मेंसेस होते हैं। क्यों होंगे, क्या कारण है? देखिए महिलाओं में ना देयर इज अ केमिकल कॉल्ड प्रोस्टोग्लैंडिन। प्रोस्टोग्लैंडिन नाम का एक केमिकल रहता है जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब किसी कारण से अगर देयर इज एन इम्बैलेंस इन दैट केमिकल, प्रोस्टोग्लैंडिन के मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, किसी कारण से इम्बैलेंस हो जाएगा तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करता रहेगा, वो बार बार कॉन्ट्रैक्शंस करेगा यूट्रस की, और जब मेंसेस आएंगे तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस जैसे ना टाइटनेस हो जाती है यूट्रस की, बहुत टाइट हो जाएगा, जिस वजह से जो आसपास की ब्लड वेसल्स है ना उन पे दबाव पड़ेगा, यूट्रस का दबाव पड़ेगा, दे विल प्रेस दैट ब्लड सप्लाई, उसमें हैम्पर हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई विल बी कट। उस टिश्यू में, उस एरिया में, उस मसल में, उस ऑर्गन में, उसके इर्द गिर्द सब जगह ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, जिस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी ना तो दर्द होना है। सो दिस इज द मेन कॉज इन प्राइमरी डिस्मेनोरिया, राइट। ऐसी सेकेंडरी की बात करते हैं दोस्तों। सेकेंडरी जो रहते हैं डिस्मेनोरिया, हमें मालूम है अब अंडरलाइन कोई बीमारी है जिस वजह से वो दर्द करेगा ड्यूरिंग मेंसेस। अब वो कौन कौन सी केसेस हैं जहां ये कॉज कर सकता है पेन? सबसे प्रमुख कारण रहता है, द मेन कॉज इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की हमने ऑलरेडी वी हैव अ वीडियो ऑन दैट, आई हैव अपलोडेड दैट, देख लीजिएगा। यहां आपको बताऊं सिंपल, जैसे यूट्रस के अंदर की टिश्यू की लाइनिंग जो है ना वो किसी कारण से यूट्रस के बाहर जाके कहीं ग्रो कर रही है। नॉर्मली इट हैज टू बी इनसाइड द यूट्रस, लेकिन किसी कारण से वो बाहर है यूट्रस के, और मेंसेस के दिनों में उस टिश्यू ने ब्लीड करना है, ब्लीडिंग होनी है, तो यूट्रस के बाहर जाके वो टिश्यू ब्लीड कर रहा है तो ऑब्वियसली इट विल कॉज स्वेलिंग, सूजन होगी, स्कारिंग होगी, दर्द कॉज करेगा। सो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा गया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या रहता है, ये जो लाइनिंग है ना यूट्रस की, ये यूट्रस के मसल के अंदर जाके कहीं स्थित हो जाती है। अगेन इट विल ब्लीड, उससे यूट्रस का साइज और बढ़ जाएगा ड्यूरिंग मेंसेस। जब ब्लीडिंग होती है यूट्रस विल ग्रो इन साइज, विल बिकम बिगर, जिस वजह से वो पेन का फैक्टर रहेगा। सो एडिनोमायोसिस की वजह से भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा गया है। फिर एक तीसरा कारण रहता है, वी कॉल इट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके ऊपर अलग से चर्चा जरूर करूंगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट्स डिटेल्स। लेकिन यहाँ इतना समझे, इट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि यूट्रस में स्टार्ट होती है और स्प्रेड हो जाती है। ये भी बहुत पेन करता है ड्यूरिंग मेंसेस, इसका दर्द बढ़ जाता है। देन सर्वाइकल स्टेनोसिस इज अनदर कंडीशन। सर्विक्स रहता है ना, जैसे ओपनिंग ऑफ द यूट्रस एरिया जो है वो नैरो हो जाएगा, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसमें स्टेनोसिस देखी गई है, ऑब्वियसली वो दर्द करेगा ड्यूरिंग मेंसेस, ये बढ़ जाता है। एंड फाइनली फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, इसका भी वीडियो है, देख लीजिएगा। फाइब्रॉइड्स अगर जैसे अंदर है ना, वी कॉल इट बिनाइन ट्यूमर्स एक्चुअली, लेकिन वो दर्द करते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, वो दर्द बढ़ जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का ये भी एक कारण रहता है। तो दोस्तों अगर ये दिक्कतें रह रही हैं, किसी महिला को ऐसी समस्या रह रही है, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस हैं, दवा उचित समय पे शुरू करें, लेकिन तब तक होम रेमेडीज कुछ अपने हाथ में जो है वो जरूर करें। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल हॉट वाटर बॉटल है, आजकल हीटिंग पैड्स रहते हैं, यू कैन प्लेस देम ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहां दर्द रहता है ना, जैसे बेली एरिया में, पेट में, लोअर बैक में, वहां उसको उस प्रयोग में लाएं, आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, रेस्ट करें, एक्स्ट्रा रेस्ट करें, आराम करें, स्पेशली ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट डेज, कठिन दिनों में अपना ख्याल रखें, आराम करें, ज़रूरी है, राइट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। कैफीन जिन पदार्थों में रहती है, कैफीन जिसमें रहता है ना, उन फूड प्रोडक्ट्स का अवॉइड करें, उसका सेवन ना करें। इट्स नॉट ओनली कैफीन, लाइक कई बार तो तंबाकू का सेवन भी देखा है, महिलाएं स्मोक करती हैं, अल्कोहल ड्रिंक करती हैं ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट डेज, कठिन दिनों में, ये सब सेवन रोक दें, ना करें। आइए होम्योपैथी की बात करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा है ना, सहना नहीं है, जो भी दिक्कत रहती है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, उसकी बात करें और ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करें। आई हैव गॉट एन आइडिया एक्चुअली, या मैं वही सोच रहा था क्योंकि आई गॉट थ्रू सर्टन वीडियोस, तो मैंने देखा कि बहुत डिटेल में जैसे दवा की बात की हुई है और मैचिंग सिम्टम्स डिस्कस किए हैं। आई थिंक वी शुड गो द अदर वे राउंड। जैसे आपको सिम्टम्स इजीली मालूम है, जो दिक्कतें आपके सामने हैं, यू नो इट बेटर, तो हम क्या करेंगे, हम सिम्टम्स की बात करते हैं और उसके आधार पे क्या दवा, क्या डोजेज है। आई थिंक इट विल वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आप इजीली दवा ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट कॉमन सिम्टम, जैसे ना प्यूबर्टी एज में, जैसे अभी मेंसेस शुरुआत हुए हैं बच्चियों में 12 से 14 साल की उम्र में अगर पीरियड्स शुरू होते हैं और दिक्कत करते हैं, क्रैम्प्स उठते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केसेस रहते हैं, तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज याद रखें हमेशा, पल्साटिला और दूसरी है सीपिया। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं हैं दोस्तों। 30 सी पोटेंसी इज इनफ टू स्टार्ट विद, और जस्ट अ कपल ऑफ डोजेज, जैसे मेंसेस दिन आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेज एक दिन पहले ऑन द सेम डे आपको डिस्मेनोरिया या पेनफुल क्रैम्प्स नहीं होंगे। आइए अब एक और कंडीशन की बात करते हैं। ऐसी स्थिति भी रहती है कई महिलाओं में जहां ना बहुत ही भयानक दर्द रहता है। ये जो क्रैम्प्स उठते हैं ना, दे लीड टू सच अ हॉरिबल पेन, इतना टेरिबल पेन रहता है, इनटॉलरेबल, बर्दाश्त की हद से बाहर, और चीख उठती है महिला और रोती है वो महिला। स्क्रीमिंग एंड क्राइंग आर एसोसिएटेड विद दैट। अगर इतना भयानक दर्द है दोस्तों, होम्योपैथी में 2 इंपॉर्टेंट दवाएं आती हैं जो यहां आपकी मदद कर सकती हैं। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज कैमोमिला एंड सेकंड इज कोलोसिंथिस। ये 2 ऐसी मैजिकल दवाएं कहें, इट इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इतने भयानक दर्द में भी ये मदद करती हैं। 200 सी में ले सकते हैं, बोथ ऑफ देम 1-1 घंटे बाद ऑल्टरनेटली लें, कोलोसिंथिस कैमोमिला, कोलोसिंथिस कैमोमिला। जैसे दर्द अगर शुरू हुआ ही है ना, तो इसको ऑल्टरनेटली लेना शुरू करें 1-1 घंटे बाद, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस एंड यू विल फाइंड द रिलीफ कमिंग। एक और कंडीशन आपको याद है मैंने डिस्कस की थी, अगर सीवियर क्रैम्प्स उठते हैं तो सिम्टम्स में वी टॉक्ड अबाउट स्टमक अपसेट हो जाता है, वॉमिटिंग्स आ जाती हैं, नौजिया, घबराहट, बेचैनी, उल्टी आने का मन करना, उल्टी भी आती है, ऐसा कुछ हो रहा है, इपिकैक अपने पास रखें। इपिकैक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। 200 सी में 1 से 2 डोजेस सफिशिएंट रहती हैं, आपको आराम आएगा। फिर एक ऐसी कंडीशन रहती है विच इज वेरी कॉमन कंडीशन, मैं आपको बताऊं, जैसे ना शुरुआती दिनों में जैसे नॉर्मल रहा, द वेरी फर्स्ट डे इज ओके, सेकंड और थर्ड डे जाके जब फ्लो बढ़ता है ना, ब्लीडिंग जब बढ़ती है, खून का फ्लो जब बढ़ता है तो दर्द बढ़ता है। जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा तैसे तैसे दर्द और बढ़ेगा। अगर ऐसा रहता है तो सिंगल वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सिमिसिफ्यूगा रैसिमोसा। 200 सी में जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस 2 से 3 बार दें आप, यू विल फाइंड एक्सीलेंट रिलीफ। अच्छा, कई बार ऐसा उल्टा भी रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शुरू में बहुत भयानक दर्द रह रहा है, द वेरी फर्स्ट इज वेरी पेनफुल, लेकिन जैसे जैसे फ्लो शुरू होगा ब्लीडिंग का, जैसे जैसे खून का फ्लो बढ़ेगा तो दर्द में कमी आनी शुरू हो जाएगी, द पेन एमिलियोरेट्स, दर्द कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ रहता है। जस्ट अ सिंगल डोज लैकेसिस 200 में दें, जस्ट अ सिंगल डोज, इट विल हेल्प यू। देखिए आप, दर्द भी ना किन किन तरह का रहता है। एक होता है जैसे ना स्पाज्मोडिक न्यूरैल्जिक पेन जिसे हम कहते हैं, इसे थोड़ा समझें। स्पाज्म हम समझते हैं ना, मसल में जैसे स्पाज्म उठते हैं, अचानक से पैरोक्सिस्मल पेन शुरू हो जाएगा, सडन अटैक हो जाएगा जैसे कि, और वो एक्सटेंड करेगा लॉन्ग नर्व, जैसे एक नस के रास्ते में, उसी रास्ते में वो दर्द बहना शुरू हो गया, दर्द बढ़ना शुरू हो गया। स्पास्मोडिक वी कॉल न्यूरैल्जिक पेन, नर्व के साथ एक्सटेंड कर रहा है दर्द। वो पल्सेटिंग, ऐसे थ्रॉबिंग सा पल्सेटिंग सा पेन रहेगा। बेलाडोना याद आता है यहाँ, बेलाडोना 200 सी में रखें अपने पास, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस, इन सिम्टम्स में आराम आएगा। और दोस्तों, बिफोर आई एंड द वीडियो, आपके सामने एक मास्टर रेमेडी रखता हूँ। इट्स अ ग्रेट एंटी स्पाज्मोडिक रेमेडी वी कॉल। जब मसल में क्रैम्प्स बहुत भयंकर उठते हैं और पेन्स ना रेडिएटिंग है, फैलती जाती हैं पूरे जगह में, ऐसा कुछ रहता है फर्स्टली। सेकेंडली, जहाँ कोई और दवा काम ही नहीं कर रही, व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, क्या करें? मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। दिस इज द मास्टर एंटी स्पाज्मोडिक, इट्स अ ग्रेट रेमेडी। मैग्नीशिया फॉस्फोरिका आप ना 6x टैबलेट्स अपने उसे रखें, रूटीन में लें, लेकिन उन कठिन दिनों में अगर दिक्कत बढ़ रही है, ऐसे सिम्टम्स रह रहे हैं, क्रैम्प्स एंड रेडिएटिंग पेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, 4 गोली तुरंत लें, गर्म पानी के साथ लें। आप 1 घंटे बाद फिर रिपीट करें, 1 घंटे बाद फिर रिपीट करें, 2 से 3 बार लेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा। दिस इज अ मैजिकल रेमेडी, द मास्टर एंटी स्पास्मोडिक रेमेडी। मैग्नीशिया फॉस्फोरिका की ना अलग से चर्चा करेंगे, इसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल रेमेडी, ट्रू ब्लेसिंग ऑफ गॉड। सो फाइनली दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि महिलाओं को समझाएं, अगर दिक्कत रह रही है तो उनकी बात सुने, और महिला भी अपने पास अंदर ना रखें, ना सहें। Do not suffer silently, speak out.
अपनी दर्द की बात करें और कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। बहुत अच्छी दवाएं आती हैं, आपको आराम मिलेगा, राइट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। कीप ट्यून्ड इन टू गुरुनानक केयर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। अपने सुझाव भेजते रहें दोस्तों। आपको कोई दिक्कत, किसी किस्म के पर्टिकुलर सिम्टम है, कोई डिजीज़ जिसकी आप चर्चा करवाना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।